हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है हमारे यहाँ की एक सुहानी सुबह। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बादल अभी भी काफ़ी है आसमान में छाए हुए। ये देखिए, हो सकता है आज भी बारिश हो। कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी। पिछले 8-10 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है और आज भी होने की शायद लग सकता है। और यहाँ सूर्य देवता के दर्शन आज बिल्कुल नहीं हो रहे हैं अभी सुबह सुबह। और इतना मौसम ऐसा हो रहा है, वरना अभी तक तो सूरज निकल आते हैं, काफ़ी रोशनी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6, पौने 6 हो रहे हैं। और मैं आ गई थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने के लिए। सुबह सुबह के मौसम में टहलना अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पर कुछ दिनों से जो मौसम है, बारिश वारिश हो रही है, बादल सा मौसम रह रहा है, इसलिए सुबह सुबह हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से, कुछ 8-10 दिनों से बारिश हो रही है और बादल सा रह रहा है। तो सुबह जो है वो सूरज बहुत देर से निकलता है और तो उजाला भी बहुत देर से होता है। अंदर रूम में मालूम ही नहीं पड़ता है कितना सुबह हो गया है, क्या हो गया है। और मैं छत पे थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए आ गई हूँ। थोड़ी देर टहल लूँगी, थोड़ा सा योगा करके फिर नीचे जा रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, उनका टिफ़िन वगैरह बनाना है। तो इस वजह से फटाफट जाऊँ। और बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एकदम सुहाना सुहाना सा मौसम हो रहा है। सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, काम के चक्कर में इतनी भागदौड़ रहती है कि वीडियो शूट करने का टाइम मिलता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता है। मैं फटाफट काम में लग जाती हूँ। कैमरा ऑन करो, सेट पे लगाओ और फिर शूट करो, ये सब नहीं हो पाता है। इस चक्कर में सुबह सुबह का शूट हो ही नहीं पाता। मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा टहल लिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ नीचे जाती हूँ, फटाफट निक्को भी सो रही है, उसको जगाऊंगी और उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह तैयार करके देती हूँ उसको। तो चलिए जाते हैं नीचे। मैं जा रही हूँ नीचे और नाश्ता वगैरह बना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और चाय बनने के लिए रख दी है। सबसे पहले चाय ही बना लूँगी, क्योंकि मेरे पापा जो हैं सुबह जल्दी चाय पीना पसंद करते हैं। उनको सुबह बहुत जल्दी में चाय चाहिए, बल्कि 5, साढ़े 5 बजे तक भी दे दो तो और भी अच्छा है। बट मैं ये 6 बजे तक करीब बना रही हूँ, 6 बज गए हैं करीब। तो पहले उनको चाय वगैरह बना के दे दूँगी, उसके बाद नाश्ते के लिए तैयारी करूँगी मैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी चाय पीते हैं। काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे जाग जाते हैं। फिर वो टहलने जाते हैं, टहल के आते हैं तो फिर तो उनको सुबह चाय चाहिए। इतनी जल्दी जगने के बाद तो फिर चाय की तलब लगी जाती है। और सुबह सुबह अदरक वाली चाय की बात भी अलग होती है। और अदरक वाली चाय एक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और एक चाय इधर रख दी है और दूसरी तरफ मैंने उधर रात का जो दूध था बचा वो रख दिया है। दूध उबल जाएगा, उधर चाय बन जाएगी। उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। जब तक कुछ बीच बीच में दूसरा काम करती जा रही हूँ। सुबह काफ़ी सारे काम लगे होते हैं एक के बाद एक। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है बस। ये देखिए, चाय में उबाल आ चुका है और चाय बना के पापा को दे दूँ बाहर। उसके बाद शुरू करती हूँ, दूसरे काम निपटाती जा रही हूँ। पीछे बाबू मेरा जाग गया है, उसको मैंने बाहर पापा के पास भेज दिया है, नहीं तो वो कुछ काम नहीं करने देता, मुझे परेशान करता रहता है। तो उसको वहाँ भेज दिया है। चाय पापा की छान के पापा को दे देती हूँ। वेट कर रहे होंगे पापा चाय के लिए। पापा चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ही लेते हैं, 1 या 2 बिस्किट ही लेते हैं, वो सिर्फ चाय पीना ही पसंद करते हैं। इधर मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है और आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। कल मैंने पोहा बनाया था, तो मेरे बच्चों को पोहा, सूजी का हलवा, पराठा नाश्ते में ये उनको पसंद है। बच्चों को ज़्यादा पसंद है मेरे, तो मैं ज़्यादा नाश्ते में यही बनाती हूँ। और बच्चे मेरे अच्छे मन से खा लेते हैं, ये सब चीज़ें खा लेते हैं मन से। चीनी डाल दी है, पानी छोड़ दिया मैंने, इसमें भुन गया था सूजी अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा जा रहा है देसी घी। और ये जो देसी घी है ये मैंने घर पे खुद बनाया है। तो ये जो घर पे बना हुआ घी है बहुत ही अच्छा प्योर घी है, कोई मिलावट नहीं है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो अच्छा है, सुबह सुबह सूजी का हलवा, उसमें घी जा रहा है। और थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दूँगी, कुछ काजू, 2-4 काजू, 2-4 बादाम, इतना काफ़ी हो जाता है, तो वो भी जाएंगे इसमें। तो ये एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता तैयार हो जाएगा, चाहे बच्चे भी खाएं या बड़े भी खाएं। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे काजू बादाम भी छोड़ दिए मैंने। सुबह सुबह के लिए अच्छा नाश्ता है वैसे।
कई लोग प्रेफर करते हैं मैगी पास्ता वगैरह नाश्ते में, तो मेरे यहाँ पर तो यही नाश्ता बनता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। सब यही, मेरे बच्चे स्पेशली, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, वही खाना पसंद करते हैं। अभी देखिएगा तैयार हो जाएगा नाश्ता, तुरंत खाना शुरू कर देंगे। उधर मैंने नाश्ता चाय वगैरह बना के उधर का काम कंप्लीट कर दिया है और निक्कू को जगा दिया है, बाहर ब्रश करने के लिए भेज दिया है। तब तक मैं ये थोड़ा सा बिस्तर सही कर देती हूँ। और मच्छरदानी लगानी पड़ती है हमको रोज़। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, कितना भी ऑल आउट जला लो, कुछ भी जला लो, अगरबत्ती जला लो, बट फिर भी मच्छर नहीं जाते हैं। और अभी बारिश भी हो रही है, तो बारिश के भी कई कीड़े वगैरह आते रहते हैं। और छोटे बच्चे के साथ दिक्कत है, रात में कोई कीड़े वगैरह भी काट लेते हैं हाथ पैरों में। तो ये मच्छरदानी में एक सुरक्षित रहता है, सेफ़ रहता है, कुछ कीड़े वीड़े से भी सुरक्षा और मच्छरों से भी। और बहुत ज़्यादा अगरबत्ती ऑल आउट के धुएँ से छोटे बच्चों को नुकसान भी होता है, डॉक्टर ने स्पेशली मना भी किया हुआ है मेरे बेबी को। इस वजह से मैं मच्छरदानी लगाना ही प्रेफर करती हूँ। और निक्कू जा नहीं रही है ब्रश करने के लिए, बार बार आके बेड पे लेट जा रही है, मुझे मम्मा नींद आ रही है करके नहीं जा रही है। मैं पहले इसको ब्रश वगैरह नहीं करवाती हूँ, 7 बजे तक सोने दे, 6:30 पौने 7 बजे तक सोने देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा अपना जब चाय नाश्ते बाकी सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, तभी मैं इसे जगाती हूँ, ताकि थोड़ी देर उसकी नींद भी कंप्लीट हो जाती है। अब ज़बरदस्ती भेज रही हूँ, अब जाएगी नहीं ब्रश करने के लिए। तो उसके बाद ये कि मैं उसको सिर्फ पूरा काम मेरा उसको ही रेडी करने का रह जाता है। मेरा चाय नाश्ता सब बन जाता है। इधर बिस्तर भी ठीक हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। वो नहला धुला के लेके आऊँगी उसको, तो बस उसको रेडी करना रहेगा मुझे। टिफ़िन वगैरह लगाना है उसका, फिर बॉटल में पानी वगैरह भरना है, तो वो काम भी हो जाता है। तो इसलिए उधर का काम मैं पहले ही फ्री कर लेती हूँ। तो उधर मेरा हो गया, ये बिस्तर वगैरह सही हो गया है। ये देखो नहा धो के रेडी कर रही हूँ उसको मैं। और बाबू भी आ गया है बाहर से खेल के, पापा के पास था बाहर, नहीं अभी अंदर आ गया है, शैतानी कर रहा है। और निक्कू की यूनिफॉर्म वगैरह पहना के मैं इसको तैयार कर दूँ। ये निक्कू स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो रही है, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सुबह सुबह रोज़ बोलती मम्मा आज नहीं जाना है, मुझे आज नहीं जाना है, बट स्कूल तो भेजना ही है। और छोटे बच्चों के साथ क्या है ना, अभी ये अपने आप से तैयार नहीं हो सकते, अभी वो पहनना नहीं जानती है, अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पाती है। और पहन भी लेती है तो प्रॉपरली अच्छे से नहीं पहन पाती है। और ये देखो शैतानी कर रहा है मेरा बेटा, हाय बोल रहा है सबको फ़ोन में देख के। ये देखिए मैंने अभी सब कुछ लगाया, पिलो वगैरह वो सब निकाल के फेंक रहा है। बस इन बच्चों का यही काम है, मैं काम करके फुर्सत थोड़ी देर होती हूँ और ये फिर से सब फैलाना शुरू कर देते हैं। कभी भी कोई भी सामान ठिकाने पे रहने नहीं देते। सडनली अगर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें ये लगेगा कि शायद ये सफाई नहीं करती होगी, बट सफाई तो बहुत करती हूँ, बट ये सारा वापस से गंदा करके फेंक देते थे। तो उसने पिलो सब निकाल के फेंक दिए। अब जो भी सामान उसको अलमारी में दिखता है वो सब निकाल के फेंकता रहता है। मेरे ख्याल से जिनके भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते होंगे उनके यहाँ ज़्यादातर यही दिक्कत रहती होगी। अब देखो पाउडर का डिब्बा ले लिया उसने, सारा पाउडर का डिब्बा निकाल के बिस्तर पे फैला देगा, सारा पाउडर फैला देगा। तो इधर निक्कू की चोटी बना रही हूँ मैं। उसके बाल थोड़े छोटे छोटे हैं, तो चोटी एक ही चोटी बना देती हूँ। 2 चोटी बनाने में बाल थोड़ा निकलते हैं साइड में, तो इजीली चोटी दोनों 2 चोटी नहीं हो पाती हैं। मैं सिंपली एक ही चोटी बना देती हूँ। और वैसे उसके स्कूल में ऐसा कोई रूल्स भी नहीं है कि 2 चोटी ही करके आपको आना है, तो चल जाता है, एक चोटी में भी काम चल जाता है। साथ में यहाँ पर बाबू भी बैठ के खेल रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बाल छोटे छोटे होते हैं ना उसके, एक तरफ से एक बाल पकड़ो तो दूसरे तरफ से दूसरे बाल निकल जाते हैं, तो दोनों बालों को एक साथ करने में थोड़ा सा बाल निकलते रहते हैं। चलो फाइनली इसकी चोटी बन चुकी है। अब देखो वो बीच में खेल रहा है, आके बीच में खेल रहा है बाबू मेरा। उसको परेशान करता रहता है। बहुत शैतानी, देखो कितना शैतानी कर रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। इसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, उसको जब तक कोई इसको ना संभाले जब तक काम करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। एक लोग इसको देखें उसके बाद ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारा काम फैला के फेंक देता है। अगर कुछ मिल जाएगा खाने पीने का या सामान कुछ भी, तो सब फेंक देगा नीचे, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अभी निक्कू का स्कूल बैग और बॉटल मैंने रेडी कर दी है, और लंच बॉक्स भी इसमें रख दूँ मैं। नाश्ते में वो सूजी का हलवा ही ले जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि ये छोटी क्लास से हैं बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा लंबा स्कूल नहीं लगता है इनका। ये 12 o'clock तक आ जाते हैं, तो दोपहर में मतलब 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक आ जाते हैं।
तो नाश्ता वगैरह हल्का अभी कुछ करके जाती है और फिर वहाँ स्कूल में कुछ नाश्ता जो टिफ़िन ले जाएगी, लंच में ले जाएगी, वो खा लेती है और फिर घर पे आके 12 बजे वो खाना खा लेती है। उस हिसाब से का हो जाता है इतना। आप टिफ़िन में मैंने उसे लंच में उसको हलवा रख दिया है और मेरा बाबू भी मांग रहा है कि ये मुझे चाहिए, इतना जिद कर रहा है, नहीं यही चाहिए मुझे। देखो उसको मार रहा है, अब उसको मार रहा है कि तुमने क्यों ले लिया, मुझे लेना है। दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन झगड़ा करते रहते हैं साथ में बैठ के। वो उसको इतना छोटा है बट फिर भी उसको मारेगा, उसको नोच देगा, फिर वो रो के मेरे पास आएगी, मम्मा इसने मुझे ऐसे कर दिया। ये अब देखो निक्कू की चाय लेके आ गई हूँ मैं, चाय नाश्ता। अब वो बाबू सबसे पहले आगे बैठ जाएगा, उसको जब फिर रेडी करूँगी, चाय नाश्ता कराऊँगी स्कूल जाने के लिए, तो वो सबसे पहले आगे बैठ जाएगा कि मुझे मुझे करना है चाय नाश्ता। निक्कू नाश्ता करने में आनाकानी करती, मम्मा मुझे नहीं पीना है, मम्मा मुझे नहीं खाना है। जब तक वो आनाकानी करती तब तक मेरा बाबू तो चाय और नाश्ता कर भी लेता है। हम लोग बोलते हैं कि चलो इसे ही स्कूल भेज देते हैं, इसने चाय नाश्ता कर लिया है। और निक्कू तो जाने से मना करिए, लेकिन वो रेडी हो गया है खा पी के। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बड़े प्रेम से सूजी का हलवा खा लेते हैं, इसलिए मैं वही बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद है, ताकि बच्चे अच्छे से खा लो। और ये सही भी है, इससे थोड़ा सा कुछ पेट भी हल्का भर जाता है। और सुबह सुबह से अगर आप खाने में आपके हल्का देसी घी चला गया है, ड्राई फ्रूट्स चले गए, तो बच्चों के लिए भी हेल्दी नाश्ता है ये। तो इसलिए यही ज़्यादा अच्छा है। बाकी बच्चे मैगी की, पास्ता की ज़िद करते हैं, लेकिन वो इतना पौष्टिक भी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो मैं वो नहीं बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी महीने में 1 बार या 2 बार बहुत ज़्यादा बच्चे का मन कर रहा है तो वो बना देती हूँ, बट डेली में नहीं। डेली में तो ये सूजी का हलवा है, पोहा है और पराठा वगैरह है, देसी घी का पराठा वगैरह निकाल दिया, टोस्ट है, तो वो अच्छा रहता है। बच्चों का पेट भी भरता है, उनको थोड़ा पोषण भी मिलता रहता है उससे। दोनों बच्चे यहाँ पे शैतानी कर करके खा रहे हैं। हाँ, बाबू मेरा जितनी बार खाएगा उतनी बार बताया है कि क्लैपिंग करो, ताली ज़रूर बजाएगा। निक्कू मना कर रही है लेकिन वो खा रहा है। सुबह सुबह ज़्यादा मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि फिर उसे वॉमिटिंग सी आती है, बोलती मुझे मन नहीं कर रहा है। उसका जितना मन करता है बस मैं उतना ही उसको खाने देती हूँ, जितना वो मन करता है उतना वो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है। बहुत ही कम करती है नाश्ता, ज़्यादा नहीं करती है, बट थोड़ा सा हल्का फुल्का जितना भी करना चाहे वो उतना कर लेती है। अब मिक्कू ने बॉटल में पानी पिया है तो उसको, बाबू को भी बॉटल में ही पानी चाहिए। वो जिद करके रहता है एक ही चीज़ के लिए, उसका बैग, उसका टिफ़िन, उसकी बॉटल, सब कुछ उसको चाहिए होता है। सब कुछ वो मांगता है कि यही चाहिए मुझे। इधर निक्कू कह रही है मम्मा मैं अपने हाथ से टाई पहनूंगी, लेकिन बच्चे नहीं पहन पाते, मैं इसकी टाई लगा देती हूँ अच्छे से। अब इनका नाश्ता अभी तक नहीं हो पाया, ये देखो मेरा बेटा अभी तक नाश्ता कर रहा है। चलिए इसको भी नाश्ता करवा के मैं फिर उसके बाद निक्कू को स्कूल भेज दूँ, उसका बैग वगैरह दे दूँ, स्कूल का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे अब ये भी बाहर जाएगा, अब निक्कू बाहर चलेगी तो ये भी बाहर जाएगा, अंदर रहती तो वो अंदर ही रहता है। बेटी को स्कूल भेज दिया है तैयार करके, और मेरा बाबू भी नाश्ता वगैरह चाय पी के, थोड़ा सा दूध पी के सो गया है अभी। तो तब तक मैं ये इधर खाने की तैयारी में लग गई हूँ। जब तक वो सुबह अक्सर वो रोज़ सो जाता है इस टाइम पे, 8 साढ़े 8 बजे 8 बजे करीब सो जाता है। जब वो सो जाता है तो मैं यही कर लेती हूँ कि फटाफट काम निपटाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी इधर सब्ज़ी की तैयारी शुरू हो गई, सब्ज़ी वब्जी काट के थोड़ी सब्ज़ी छोंक दूँगी, उसके बाद साफ़ सफाई का काम करूँगी। जब तक सब्ज़ी पकती रहेगी तब तक थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम सुबह का रहेगा, झाड़ू है, पोछा वगैरह है, और चाय वगैरह के बर्तन भी हो गए, वो भी साफ़ निकालने के लिए हैं। तो सुबह इस तरीके से एक बाद एक काम। कुछ दिनों से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, तो बहुत देर तक खड़े खड़े कमर में दर्द होता है, बैठ के ही सब्ज़ी काटती हूँ। फिर उधर बड़े भगोने में जो सुबह दूध आया था वो उबलने के रख दिया है, उधर इधर कुकर में सब्ज़ी रख दी है, तो इधर पकती रहेगी। तो जब तक कुछ मसाला वगैरह भी काट लेती हूँ मैं, तो दोनों काम एक साथ होते जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। और बाबू जग जाएगा फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा वो रोता है, उसको लेना पड़ता है। तो जब तक वो जागे जब तक सारा काम फटाफट निपटा लेती हूँ मैं। और कुछ सब्ज़ी जब तक पकेगी जब तक थोड़ा सा इधर साफ़ सफाई का काम भी बाकी है। बच्चे के और हस्बैंड के जाने के बाद घर में सामान काफ़ी सारा फैला हुआ रहता है। धुलने वाले कपड़े उनको अलग निकालना है, जो कपड़े रखे हैं साफ़ सुथरे उनको अलग रख के, सारे ये धुलने के लिए अलग निकाल रही हूँ, जो उठा के रखने हैं वो गोदरेज में रख रही हूँ। तो इधर की जगह ये खाली हो जाएगी, इधर स्पेस खाली हो जाएगा। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो कपड़े धोने के लिए भी जो ज़्यादा ही गंदे हैं वो धुल रही हूँ।
और बच्चों के तो खैर रोज़ ही धुलने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे तो रोज़ ही गंदे कर लेते हैं। और मेरे भी धुलने ही रहते हैं लगभग, क्योंकि खाना वाना बनाने में काफ़ी गंदे हो जाते हैं। कुछ एक आध कपड़े जो है कि भाई ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं तो उनको इस तरह रख देती हूँ, ताकि सूख ही नहीं रहे कपड़े। डेली वाले तो खैर धुल ही जाते हैं, और ज़्यादा ज़रूरी जो होते हैं वही। एक्स्ट्रा कपड़े धुल लो तो सूखना मुश्किल हो जाते हैं। बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, और फिर बिना धूप के सूखे हुए कपड़े ना बहुत ही स्मेल सी आने लगती है। तो इसलिए बहुत मौसम देख देख के धोने पड़ते हैं। थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। धूल डेली की सफाई होती है, लेकिन फिर भी डस्टिंग तो हो ही जाती है। तो डेली की थोड़ा थोड़ा हाथ मार दो तो ये है कि ज़्यादा धूल मिट्टी जमती नहीं है एक साथ में, नहीं तो ऐसा ही पड़ा रहता है। और फिर कितना भी कर दो, फिर बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ निकाल कर बाहर डाल ही देते हैं। तो फटाफट करने का सुबह सुबह बहुत हो जाता है काम, ये वो साफ़ सफाई का। छोटी छोटी धूल मिट्टी और सामान, बच्चों का खेल खिलौने हैं, बुक्स वगैरह हैं बच्चों की, कॉम्बॉक्स बॉक्स वगैरह, तो सब पड़े पड़े ही रहते हैं इधर उधर। मतलब उठा के रखने में हो जाता है वो थोड़ा सा काम। छोटे बच्चों के घरों में, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उसमें काम बढ़ता है। बड़े लोगों का तो ये है कि एक चीज़ उठाकर जहाँ रख दे खुद ही रख देते हैं, और नहीं भी रखते हैं तो एक बार जो चीज़ जहाँ रख दी है वहीं मिल जाती है। पर बच्चों में ऐसा नहीं होता है, वो दिन में कई बार फैलाते हैं, फिर कई बार समेट के रखना पड़ता है। तो इस वजह से हाउस वाइफ्स के लिए ये होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है हाउस वाइफ्स को कुछ काम नहीं होता है, बट जब हाउस वाइफ से पूछो उनके लिए भी बहुत काम हो जाता है घर में करने के लिए। एक के बाद एक लोगों कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। सुबह मैंने पूरी बेडशीट वगैरह हटा के सारा साफ़ कर दिया था, अच्छे से सेट कर दिया था। लेकिन क्या है, फिर से बच्चे खाना ना खाते, कुछ ना कुछ गिराते हैं, तो फिर से साफ़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ कुछ खाने के अगर रह जाता है, तो खाने का कुछ गिरा हुआ रह जाता है तो चींटियाँ वगैरह आने लगती हैं, तो बार बार झाड़ना ही पड़ता है। मैं तो दिन में 2-3 बार, 3-4 बार, कई बार साफ़ करती हूँ। बार बार सही करना होता है बेड वगैरह। और रूम अच्छा साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है। रूम में बैठने में काफ़ी रिलैक्स फील होता है। थके आओ फिर रूम में आराम करो। झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया था, थोड़ा पोछा लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह निकालने के बाद, साफ़ सुथरा करके। और उधर मेरी किचन में सब्ज़ी वगैरह बन गई है, रोटी भी मैंने बना दी थी। इसका वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, काम जल्दी सुबह जल्दी ये काम की वजह से वो सब मैंने शूट नहीं किया है झाड़ू वगैरह निकालने का। तो अभी इधर पोछा वगैरह लगा के साफ़ सुथरा कर दिया है इधर। बाकी इधर पूरा घर का तो शूट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए बाबू मेरा सो के जाग गया है ये, और ये यहाँ पर बहुत रो रहा है, मचल रहा है। सो के जागते बच्चे तो ऐसे ही मचलते परेशान करते हैं, और कुछ भी करना मुश्किल है। वो उसको संभालना ज़रूरी है। मैं इसको बाहर ले जा रही हूँ थोड़ी देर। पापा हाय। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का सारा काम फिनिश होके बच्चों को खाना खिला दिया है, और सब लोगों को खाना वाना दे के किचन का सारा काम फ्री करके और मैं फ्री हो गई हूँ। तो फाइनली अब बैठी हूँ कैमरे के सामने शूट करने के लिए। बच्चे दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने खाना खा लिया और रेस्ट कर रहे हैं। तो इन बच्चों को मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करें उन्हें। ऐ शैतानी नहीं करो। हमारे यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है, 2-4 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है। और आज तो सुबह से ही बादल हो रहे थे, और अभी भी काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय।